हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, निक्की, सुमित और उनकी माँ अपने साइड की स्टोरी लेके आ गए हैं। और उधर तो 1 घंटे कुछ मिनट का वीडियो आया था कामिनी और उनके पति का, लेकिन इधर लगभग 2 घंटे 5 मिनट 28 सेकंड का वीडियो आया है। तो अब इधर की स्टोरी सुनने के बाद, खासकर माँ का पक्ष सुनने के बाद, कहानी कुछ अलग दिशा में जाती हुई दिख रही है। अब अगर दर्शकों बात करें दोनों की, भाई इधर की भी और इधर की भी, दोनों भाइयों की और दोनों की बीवियों की, तो कुल मिला के जो कहानी लग रही है अभी, कि भाई साहब इसमें गलती तो है, लेकिन किसी की कम है किसी की ज़्यादा है। गलती कम ज़्यादा मैटर नहीं करती अगर ये घर परिवार चार दीवारियों के बीच में हो रहा होता। लेकिन ये जो गलतियाँ बताई जा रही हैं, ये यूट्यूब पे बताई जा रही हैं, इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च की जा रही हैं विद ऐड। बहुत सारे ऐड्स आ रहे हैं, बहुत सारे डॉलर्स बनेंगे अपने घर की इज्जत को बेचकर। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉलर के लिए। जी हाँ, आज जब दोनों तरफ की बातें देखी तो भाई लग रहा है कि भाई गलत फहमियाँ और बहुत ज़्यादा गिले शिकवे दोनों तरफ से हैं, और गलतियाँ भी दोनों तरफ से हैं। एक तरफ से कहना देखिए मेरे हिसाब से गलत होगा। हाँ, फिर से मैं कहूँगी कोई ज़्यादा गलत हो सकता है, कोई कम गलत हो सकता है, पर अगर हम बोलें कि एक पक्ष बिल्कुल सही है और एक पक्ष बिल्कुल गलत है, तो ये कहना सरासर गलत है। और आज जो ये अपनी माँ को लेकर आए थे, क्योंकि माँ तो छोटे के पास ही हैं, है ना, तो माँ ने ये ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी चीज़ें रखी जो कि सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थी। अगर एक लोगों ने गलती कर दी इतनी सारी चीज़ें बोल कर, और वाकई में अगर आप नहीं चाहते हैं, आपने सबसे पहले रोते हुए कैमरा ऑन किया तो आपने बोला कि आज हो सकता है मैं हालचाल ना पूछ पाऊँ, हो सकता है कि यहाँ पर आज मैं किसी को दुआ सलाम ना कर पाऊँ, क्योंकि आज मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखकर आप सबसे ज़्यादा इसलिए द्रवित हो रहे थे। आपका कहना ये था कि आपकी घर की कमाई हुई इज़्ज़त आज नीलाम हो गई इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जितनी बाकी बची थी वो आप क्यों नीलाम करने आ गए? इतना ही था तो घर परिवार के जो बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, या फिर आप उनके घर के बड़ों को बुलाते, या रिश्तेदार जो मैटर करते हैं आप लोगों के लिए, 4 लोगों को बुला के इस बात को सही करवा लेते। या फिर जितना नीलाम करना था उन्होंने कर दिया, बाकी का नीलाम करने आप आ गए। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग असहमत हों, वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है, जैसे कि ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। मेरे हिसाब से इस बात को ना अब वाईटी पे और न लाना चाहिए, और गड़े मुर्दे नहीं खोदने चाहिए, क्योंकि अगर कोई नीचे दबी हुई चीज़ आप खोदोगे तो गंध के अलावा, बदबू के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। कई बार मैंने ये कहा है कि कभी भी अगर तुम नीचे दबी हुई सड़न को खोल के निकालोगे तो बदबू फैलेगी। उस सड़न को ना और नीचे ढक देना चाहिए, सड़ा देना चाहिए, कभी उसको नहीं खोदना चाहिए, क्योंकि ना फिर वो बहुत भयंकर होती है। तो बाकी की जो बची चीज़ें थी ये भी लेके आ गए। अब दर्शकों, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोली हैं और इन्होंने ये भी बोला है कि इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, और अगर मैं गलत हूँ तो आपका जूता और मेरा सर। तो जाहिर सी बात है उधर से भी अब एपिसोड आएगा। कल परसों तक इस वाले एपिसोड के जब डॉलर अपडेट हो जाएंगे यूट्यूब पर, तो भाई अब ललक हो जाएगी कि चलो और लेके आते हैं। तो कुल मिला के मैं फिर से कहना चाहूँगी दोनों लोगों से कि आप दोनों लोग अपने घर की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इस एज में अपने माता पिता को दुख दे रहे हैं। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। हर घर में, हर कहानी में तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। किसी की शादी में ये कमी रह जाती, किसी रिश्तेदार को वो कमी रह जाती है, किसी की ये उम्मीद होती, किसी की वो उम्मीद होती है, और हर कोई उस लेवल को ना, आपके मापदंड को ना पूरा नहीं कर पाता है। कई बार होता है कि भाई उनके घर में रीति रिवाज कुछ और होते हैं, कुछ रिचुअल्स और होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब मेरी भाभी पहली बार वहाँ से आई थी मायके से अपने, तो हमारे घर में रिचुअल्स है कि भाई चाहे छोटा लाओ बड़ा लाओ अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन उसको ना कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए। क्योंकि आपकी माँ का कहना था कि जब शादी में आप गए थे या फिर बाकी लोग गए थे तो उनका उस तरीके से स्वागत सत्कार नहीं हो पाया था, तो कम से कम आते वक्त तो लाना चाहिए था। हो सकता है उनको भी ये चीज़ नहीं पता हो कि ऐसा ऐसा वहाँ पे है, या तो फिर आपको वहाँ पे बता देना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, शायद कम्युनिकेशन गैप हुआ।
पहले से आप अगर रिचुअल्स बता देते, वहाँ पे जब पैसा मैटर नहीं करता और आप बोल रहे हैं कि इसको दहेज का नाम ना दिया जाए, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती थी एक लेवल पे, तो शायद आज ये इतनी बड़ी चीज़ें ना बनी होती। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो आप ये पार्टी बोल रही या फिर वो पार्टी बोल रही, सबके दिमाग में है वो चीज़ें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर वो मैटर ना कर रही होती तो आज यहाँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप नहीं बोल रहे होते। कुछ चीज़ें भाई इन्होंने ऐसी बोली, 2 घंटे का वीडियो तो मैंने नहीं देखा, अभी मैंने जितना देखा उसके बारे में बात करूँगी। मैं भी अगर उसके आगे मैं देखूँ तो मैं नेक्स्ट डे उसके बारे में बात करूँ, फ़िलहाल तो मैं अभी इसी के बारे में बात करूँगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने चीज़ें बताई, अपनी भाभी के लिए इन्होंने क्या किया, ये शादी नहीं हो पा रही थी, इनकी भाभी की पेरेंट्स की बात इनकी माँ से हुई थी। उनका कुछ कोई ओकेज़न था, इंगेजमेंट या फिर कुछ तिलक उलक का ओकेज़न था, तो भाई साहब कुछ उन्होंने ऐसी बात बोल दी थी जो कि यहाँ पर वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन इनकी माँ फूट फूट के रो रही थी। इनका कहना था, कुछ रिश्तेदार ने बताया तो ये जाके माँ को संभाले, लेकिन वो बात यहाँ पर नहीं बताई गई है। इनका कहना कि अगर मौका मिला तो आगे आए कुछ ज़रूर बताएंगे। इनका कुल मिला कहना था कि ये शादी के लिए सब लोग इनकार कर चुके थे, घर के माँ और बाप और सारे के रिश्तेदार, इवन जिनके साथ होनी थी शादी, उन्होंने बोल दिया था कि ये शादी मुझे नहीं करनी। तब इन्होंने देवर होने का फ़र्ज़ निभाया था और आगे आए कि भाई ये शादी तो होगी क्योंकि हम एक लड़की को देख कर आए हैं, और अगर देख कर आए हैं और इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया तो बात तिलक तक आ गई, तो ये शादी होगी। अब मुझे जितना लगता है कि भाई साहब हो सकता है कुछ रिचुअल्स और लेन देन की कहानी रही हो, या फिर वो बोले हों कि मैं ऐसे नहीं कह पाएंगे, जो भी मनोभाव रहे हों, क्योंकि वो चीज़ खुल के नहीं बताई गई कि क्यों इनकी माँ फूट फूट कर रोई। इसके बाद इन्होंने जब ज़बरदस्ती करी, दबाव डाला, तब जाके इनके भाई ने शादी करी। और भाभी के आने के बाद भी बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें सही नहीं थी, हमेशा ये सामने आ जाते थे। कई बार ये भी बातें सामने इन्होंने रखी बातचीत करते करते कि भाई इनको रूम से निकाल देते थे, ये समझाते थे। यहाँ तक कि इन्होंने त्याग बलिदान करने का भी सोच लिया था कि अगर भाई ने आपको अपने जीवन से निष्कासित कर दिया या फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करे तो मैं आपकी इज्जत बचाऊंगा और मैं अपने साथ शादी करूंगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अगर इतना सब कुछ इन्होंने किया तो इतने ज़्यादा फासले कैसे आ गए? मैं ये नहीं कह रही हूँ उधर गलतियाँ नहीं हुई हैं, अब अगर इधर इतनी चीज़ें गिनाई गई हैं तो वो मनगढ़ंत तो नहीं हो सकती। 100% इनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। तो जब इन लोगों के अंदर इतनी चीज़ें पल रही थी तो इन चीज़ों को बैठ के कब्बो काहे नहीं बातचीत की गई? उनको अंदर रखते रखते एकदम घाव पकाए दिए गए, एकदम कोढ़ बन गया भाई साहब। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, सोचो। फिर मम्मी जी के फ़र्ज़ भी बताया गया कि मम्मी जी ने इनकी प्रेगनेंसी में कैसे सब कुछ हैंडल किया, ढेर ढेर कपड़े धोए के कैसे ऊपर पहुंचाती थी। इतना नहीं भाई, इनके देवर ने भी इनके कपड़े धोए, वो भी बताया यहाँ पर। जब एक भाभी के लिए देवर ने इतने सारे स्टैंड लिए तो भाभी के मन से वो कैसे उतर गया? इसके पीछे भी कुछ कहानी होगी, कुछ लॉजिक होगा। कई बार इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोले कि हाँ आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा कि मैंने आपका स्टैंड लिया कि नहीं, इस जगह पे मैं खड़ा हुआ था कि नहीं, नहीं तो आपका जूता मेरा सर। बार बार तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ें तो एक्टिंग नहीं हो सकती। हाँ, अब सोशल मीडिया पे सिंपैथी पाने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए दोनों पार्टी जुटी हैं। जो पति कल को ये सारी चीज़ें कर रहा था, अब वो सिचुएशन जो भी रही हो, पति क्यों ने उस टाइम इनके साथ था या फिर इनके साथ एग्री था, आज वो साथ दे रहा है, उसके पीछे भी जो कहानी रही हो। यहाँ तक कि वो माँ भी बोल रही है कि ऐसा नहीं कि उस बच्चे ने भी मेरे नहीं किया, उस बच्चे ने भी मेरे लिए बहुत किया, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत किया, लेकिन जितना इस छोटे लड़के ने मेरे लिए किया उतना मेरे पति ने भी नहीं किया, माँ का ये कहना। और माँ बार बार ये बोल रही थी कि मैं तो कब से कह रही थी कि एक वीडियो मेरा बना लो, एक वीडियो मेरा बना लो। मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ऑफ कैमरा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें गिनाई गई, जलनखोरी की परिभाषा भी दी गई कि भाई जब उनकी शादी हुई थी 2016 में तब इनकी हैसियत उस लेवल की नहीं थी। इनडायरेक्टली ये भी बोला गया कि उस टाइम आपका पति कमा नहीं रहा था या फिर हमारी इतने ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी, जिस हिसाब से हमारी हैसियत थी उस हिसाब से आपके लिए शॉपिंग की गई। लेकिन अभी जब प्रेजेंट टाइम में इनकी शादी 4 साल पहले हुई तो इनके लिए ज्वेलरी, इनके लिए साड़ियाँ, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन इससे भाभी जी को खुन्नस थी।
अब ये भाभी जी को क्यों खुन्नस थी? क्योंकि देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल भी जाती हैं, किसी के लिए कम हो जाता, किसी के लिए ज़्यादा। अब ये इनसिक्योरिटी रीज़न भी हो सकता है, जैसा कि ये बताए हैं कि भाई इनकी सुंदरता से वो जलती थी। अब कितना जलती थी, कहाँ जलती थी, इस बारे में जब तक वो नहीं बोलेंगी, अपना पक्ष नहीं रखेंगी, क्योंकि इनका पक्ष आने से पहले उनका पक्ष लोग सुनकर इतना ज़्यादा द्रवित हो रहे थे, इतना ज़्यादा उनको लग रहा था कि भाई साहब ये कितने जालिम लोग हैं। लेकिन जब इधर ये लोग आए और ख़ासकर उनकी जब माँ ही साथ में बैठी, उन्होंने जब अपने विचार रखे तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें गिनाई। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग बोलते थे कि माँ जी खुश क्यों नहीं रहती, उनकी वीडियो में दांत चियारते हुए क्यों नहीं आती हैं, तो आज उस पर भी उन्होंने बोल दिया कि हमारे घर की जो कलह की जड़ है वो भैया छोटकन्नी नहीं बड़कन्नी हमारे बहुतरिया है। हमारे घर की जो बहुरिया है वो बड़कन्नी है। इतना ही नहीं भाई, मम्मी जी का कहना है कि बड़की बहुरिया के घर में वो जितनी बार गई, 1 या 2 बार, तो वहाँ उनको सम्मान सम्मान तो दूर की बात है, चाय पानी तक नहीं पूछा गया। अब इस बात में भाई सच्चाई ना होती तो मुझे नहीं लगता एक बुजुर्ग महिला बोलती। तो कमियां तो दोनों तरफ से हैं, आप सब लोग बोलिए। एक तरफा हमें आंख बंद करके दोनों का भरोसा नहीं करना है, ना 100% वो सही है, ना 100% ये गलत है। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं और उनको ना मन में रख रख कर नासूर बना लिया गया है, और आज वो नासूर फूट गया है। तो भाई साहब पहली बात उनको जब इधर इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो जाके उनको सोशल मीडिया पे ना बोल के अम्मा के सामने जाके बोलना चाहिए था। और अगर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर ही दी थी यहाँ पर बोल के, तो बाकी का जो 2 घंटा का एपिसोड यूँ आया, जो कि अभी मैंने 1 ही घंटा देखा है, बहुत लंबा एपिसोड है, पूरा नहीं देखी हूँ अभी। इनको यहाँ पर ये सारी चीज़ें और घर की अपनी मट्टी पलीत करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन इनको ये लगा कि भाई उन्होंने बोल दिया, अब हम नहीं बोलेंगे तो हमारा पक्ष गलत हो जाएगा। मतलब ससुर का नाती यूट्यूब तो भैया सबसे बड़ा कोर्ट कचहरी हो गया है। इतना ज़्यादा तो जज के पास लोग इतना पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट अपने केस को सही प्रूव करने के लिए ना बोलते होंगे कि जज साहब पॉइंट नंबर 1, जज साहब पॉइंट नंबर 2, इतना ना बोलते होंगे, वहाँ भूल जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक पूरी लिस्ट बनाई जाती है, तुमने अच्छा ये बोला था, इसके बदले मुझे ये बोलना है, तुमने ये बोला था, इसके बदले वो बोलना है। तो ये सारी चीज़ें ना यूट्यूब पे ना बोल के अगर घर के बड़े बुजुर्ग बैठते तो आज ये थू थू ना हो रही होती। जनता जनार्दन भी ये बोल रही है कि भैया पहले जब उनका पक्ष सुने, उनका पार्ट सुने तो वो सही लग रहे थे, अब लग रहा वो गलत। तो भैया मैं यही कहना चाहूँगी कि ना इसमें गलतियाँ दोनों लोग की हैं, पूरे तरीके से कोई भी सही नहीं है। अब मम्मी जी के अपमान की बात मम्मी जी ने खुद बताई, तो मुझे नहीं लगता कि एक बुजुर्ग महिला इतना ज़्यादा झूठ बोलेगी, इतना ज़्यादा एक्टिंग करेगी, कुछ ना कुछ तो इसमें है सच्चाई। तो वहाँ पर उनका कहना है कि उनकी माँ भड़काती थी इनको। उनकी माँ ने कहा कि भाई अपने जीते जी हमारी बिटिया के लिए कुछ कर कराए दो, ऊपर फ्लोर पे जो भगाने की बात उन्होंने बताई थी। तो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई छोटी को पीछे बिठा दिया गया था कि अभी तुम नहीं बोलोगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि फिर देखो बहुरिया आ गई आग लगाने। तो यहाँ पर कंपटीशन है फेम का, नेम का, सिल्वर प्ले बटन की कहानी। भाई उनका कहना था कि मुंह सबका बना हुआ था जब हमने सिल्वर प्ले बटन ओपन किया, पढ़ने के लिए बोला गया तो कोई पढ़ नहीं पढ़ रहा था, सबको जलन भरी थी। अब यहाँ पता चल रहा है कि भाई उन्होंने किसी से डिस्कशन नहीं करा था, क्योंकि उससे पहले भाई निक्की मैडम का आ चुका था, तो वो पहले अपना ओपन करना चाहते थे। तो कुल मिला के ये जो यहाँ पर चल रहा है विश्व युद्ध वो इसी चीज़ का चल रहा है कि भाई साहब मैं भाई मैं बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं बड़ी यूट्यूबर, मेरा दिखाओ, वो मेरा दिखाओ। कोई कह रहा कि भाई अपने बारे में ज़बरदस्ती लोगों के मुंह में शब्द ठुठुआक बोलती हैं कि मेरी तारीफ़ा करो, मेरी तारीफ़ा करो। तो कुल मिला के जो चीज़ें और जो छीछल इधर हुई है, यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं वो बहुत ही गंद हैं, बहुत ही हृदय विदारक हैं। ये घर की बातें घर में रहनी चाहिए, लेकिन आजकल बड़का यूट्यूबर यूट्यूब का कोर्ट तो फिर छोटी चीज़ हो जाएगा, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का बताएं। यहाँ पर सब कुछ बना दिया है कि ऊपर वाला भी यहीं पे है, यहीं पे ऊपर वाला आपको देखेगा, नीचे वाला आपको देखेगा। भाई एक दूसरे की इज्जत रख लो, ठीक है दिल में आपकी चित्कार लगी, आपको बहुत बुरा लगा, आघात लगा है, क्योंकि आपने अगर वाकई में इतनी चीज़ें यहाँ पर गिनाई हैं, वाकई में इतना स्टैंड लिया है, तो इतनी जलनखोरी, इतनी ईर्ष्या आपकी भाभी को क्यों हो गई आपसे?
अब आपने कुछ जो पॉइंट बताए कि भाई वो आपकी बीबी से जलती है, उसको यहाँ पर वो एकदम चुलबुली है और अपने चुलबुलेपन में सबकी प्यारी रहती है। आपने ये भी बताया कि आपके बड़े भाई आपकी बीवी को एकदम बेटी और बहन की तरह मानते थे, तो उनका बॉन्ड भी उनको अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर पूरे तरीके से तो ये दर्शाया गया कि असली विलन भाई बड़की बहुरिया है, और उधर दर्शाया जाता है कि असली विलन छोटकी बहुरिया है। तो भाई साहब ना, यहाँ पर दाल नहीं काली है, दाल में बहुत कुछ मिक्स है ना हम कहेंगे पूरी दाल काली ना थोड़ी दाल काली। लेकिन यूँ सारा जो मट्टी पलीद हुआ है ना घर का, है ना, तो इसमें ना बहुत सारे पॉइंट ज़िम्मेदार हैं। इसका पार्ट 2 मैं बाद में लेके आऊँगी, क्योंकि ना वीडियो हो जा रही है लंबी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं 2 ही घंटा का किसी को टॉर्चर करूँ या 3 घंटा को टॉर्चर करूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ ऐड लगाए जो अपने घर का प्रसारण कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ है। अगर आप इससे डॉलर नहीं कमाना चाह रहे थे, इतने सफ़ाईनामा देना था, तो भैया लिमिटेड बोल देते, 2-4 मिनट ऐड ना लगाते, तब हम मान लेते सफ़ाईनामा है। और भाई ऐड लगाया तो सफ़ाईनामा नहीं है, ये डॉलर कमाने की ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे। कमाते रहिए लेकिन अपना घर का इज्जत बचाए के, बस इतना ही कहना चाहूँगी। दर्शकों, आपको इस बारे में क्या कहना, आप अपना विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी ए ज़्यादा सही है या पार्टी बी ज़्यादा सही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नयका वीडियो में। आगे का पार्ट 2 कल लाएंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैया खोपड़ियम दर्द होएगा भैया। भाई बचाए भगवान इन सब से।